हर हरकत का जवाब देने की तैयारी। लद्दाख में बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ी है। एयरफोर्स के विमानों ने आज उड़ान भरी। LAC पर सुरक्षा और बढ़ाई गई है। यह संयुक्त युद्धाभ्यास था सेना और हमारी वायुसेना का, और इस युद्धाभ्यास के जरिए वो धमक का एहसास कराया गया जो हमारी सेना पूरी तैयारियों के साथ इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद है, ताकि अगर कोई भी हरकत हुई चीन की तरफ से तो हमारी तरफ से माकूल जवाब दिया जा सके। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि लद्दाख, पूर्वी लद्दाख खासकर, जहां पर भारत के खिलाफ लगातार चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। गलवान घाटी में किस तरह से हिंसक झड़प का हमने देखा कि किस तरह से हिंसक झड़प को सामने रखा गया चीन की तरफ से, और भारतीय जवानों ने उसका माकूल जवाब दिया। लेकिन चीन के हर एक उकसावे की कार्रवाई के जवाब के लिए अब पूरी तैयारी की जा रही है। लद्दाख से अरुणाचल तक जो भारत की सीमा चीन से लगती है वो 3,500 किलोमीटर की सीमा है, और उस पर हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। आखिरी गांव तक सुरक्षा खड़ी की गई है ताकि दुश्मन आंख उठाकर भी ना देख सके। आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आज पूर्वी लद्दाख में, जहां चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, वहां पर आर्मी के जवान और वायुसेना के जवान लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, और युद्ध अभ्यास करके बता रहे हैं कि चीन किसी मुगालते में ना रहे। श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। श्वेता, आप लद्दाख में इतने दिनों से मौजूद हैं, आज जो अभ्यास चल रहा है वायुसेना का और थल सेना का, क्या यह ट्रेलर है चीन को बताने के लिए कि आप किसी मुगालते में ना रहें, किसी गलतफहमी में ना रहें? बिल्कुल, देखिए विवेक, ये ट्रेलर ही है, क्योंकि ये हमारा ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है जो इस बात को दिखाता है कि कैसे हम अपनी तैयारियां पीछे रख रहे, हम अपनी तैयारियों को आगे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए चीन पीछे जरूर हटा है, लेकिन ये चालबाज चीन है जिस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में जो हमारी तैयारियां हैं वो मजबूती के तौर पर सामने आ रही हैं। चाहे हम बात करें फाइटर जेट्स की बात करें, सुखोई, मिराज, या हम जगुआर की बात करें, वो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पेट्रोलिंग भी कर रहे थे। और आज जब युद्धाभ्यास होता है, ज्वाइंट ऑपरेशन होता है सेना और वायुसेना का, जिसको ज्वाइंट ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है, और डॉक्टरेट इसका टर्म जो है विवेक, वो दरअसल है ज्वाइंट ऑपरेशंस डॉक्टरेट। और इसी के तहत ये युद्धाभ्यास होता है जो आज हमें देखने को मिला है, जो ये बताता है कि LAC पर हम अपनी स्थितियों को कितना मजबूत कर रहे हैं। दरअसल ये हमारी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है जब दोनों मिलकर के इस तरीके से किसी भी युद्धाभ्यास को अंजाम देते हैं। ये बताते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर बिना चूके, बिना देरी के दोनों साथ मिलकर किस तरह से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। और यही वो तैयारियां जो हम LAC से देख पा रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल श्वेता, आप जैसा कि बता रही हैं कि किस तरह से ये युद्धाभ्यास का महत्व रहता है, लेकिन श्वेता इस वक्त आप क्या देख पा रही हैं? क्योंकि देखिए लगातार हमारी तैयारियां तीनों सेनाओं की तरफ से बहुत दुरुस्त बताई जा रही है, और खास तौर पर ये जो जॉइंट एक्सरसाइज थी सेना और वायुसेना की तरफ से, इसमें ऐसी कई गतिविधियां देखने को मिली जिसमें तैयारियां बताती हैं कि हम कितने तैयार हैं। बिल्कुल निधि, देखिए ये तैयारियों को तो दिखाता ही दिखाता है। देखिए आप लगातार हम जैसे बता भी रहे हैं कि SM की तैनाती यहाँ पर की गई है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती की गई है, वो हमारे डिफेंस को मजबूत करता है। वही हमने देखा था कि किस तरह से हमारे टैंक्स की तैनाती की गई थी, वो हमारे डिफेंस फील्ड को मजबूत करता है। तो ये देखिए ये दोनों चीजें साथ चल रही हैं, और इसीलिए हम लगातार पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर इस मौके पर सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है आपसी सामंजस्य की। फिर वो चाहे सेना हो और फिर या फिर वायुसेना हो, दोनों मिलकर के इस वक्त ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। आसमान से लेकर के किस तरह से हम सुबह से गड़गड़ाहट देखते हैं निधि, सुबह से हम देखते हैं जो फाइटर जेट होते हैं वो किस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स किस तरह से आर्म्स ट्रूप्स लेकर के जा रहे होते हैं, वो हम हर दिन यहाँ से देख रहे हैं। और ये वो इस बात की तस्दीक करता है कि हम किस तरीके से मजबूत हैं। और इसीलिए जरूरी है कि चीन को ये समझना चाहिए कि ये जो न्यू इंडिया है ये जवाब देने में माहिर है, और ये हमारी तैयारियां हैं जो ये बताता है कि हम कितने सतर्क हैं, और वो हम लगातार यहाँ से देख पा रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो निधि। बिल्कुल श्वेता, एक तरफ भारतीय थल सेना है जो अपने टैंक के साथ अभ्यास कर रही है, वहीं भारतीय वायुसेना है जो लगातार लेह के आसमान में, लेह लद्दाख के आसमान में लगातार गर्जना कर रही है, जिसमें सुखोई, अपाचे। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे श्वेता, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, और ये जो आज जॉइंट एक्सरसाइज हुई है इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे, जिसमें चीनूक, अपाचे जो फाइटर जेट्स हैं भारत के, वायुसेना का बेड़ा जिसमें शामिल है फाइटर जेट्स का, वो आज शामिल हुआ इस एक्सरसाइज में।
देखिए निधि, एक बात बताती हूँ मैं आपको, जो ये फाइटर जेट हैं जिसमें सुखोई, मिराज, जगुआर है, ये हम हर दिन देखते हैं कि कैसे पेट्रोलिंग कर रहे थे, कैसे ये लगातार जाकर के जो LAC है उसके आसपास इनकी तैनाती कर दी जाती है। लेकिन निधि, इसके बीच ये भी जानना हमें जरूरी है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिसमें चिनूक है, जिसमें हरक्यूलिस है, ग्लोब मास्टर है, IL-76 है जिसको गजराज भी कहा जाता है, ये भी देखिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि सरहद तक जो सामान जाता है, आर्म्स एम्यूनिशन जाता है, वो दरअसल इनके जरिए ही पहुंचाया जाता है और इसको स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी कहा जाता है। यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है कि कैसे सामान पहुंचाया जाएगा, ये दो तरीके से होती है। एक तो हम एयरफोर्स के जरिए पहुंचाते हैं सामान को, और दूसरा किस तरह से हम फील्ड के जरिए पहुंचाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट जब भी होता है सेना के बीच में, तो वो दो तरीके से होता है, फील्ड और एयर, जिसकी तस्वीर हम लगातार यहाँ से देख पा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हर मायने में। ओवर टू स्टूडियो। श्वेता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन श्वेता एक और बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना इस इलाके में मजबूत बहुत है, क्योंकि सितंबर 2019 में भी एक एक्सरसाइज हुई थी जिसमें एयरफोर्स भी थी, जिसमें आर्मी भी थी, और उसमें पैरा ट्रूपर्स ने पैरा एयर ड्रॉप भी किया था, उन्होंने हवा से छलांग भी लगाई थी, जगह जगह पर वो जाकर उन तमाम तरह की एक्सरसाइज की गई थी जो अमूमन की जाती है। तो भारत जितना ताकतवर इस इलाके में और जितना चौकन्ना है, क्या चीन ऐसा दुस्साहस करेगा कि वो अभी इस तरह की कोई दुश्मनी मोल ले या इस तरह की कोई गलती कर बैठे? क्योंकि 62 में उसने धोखे से हमला किया था और हिंदी चीनी भाई भाई कह के हमला किया था। देखिए विवेक, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो चीन है इस पर हम यकीन नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे 2019 का जिक्र कर रहे हैं, तो वो जो दौलत बेग ओल्डी के पास वो हमारी जो एयरफील्ड है, वहां पर हमने अपनी प्रैक्टिस की थी, वहां पर हमने अपने 16 विमानों को भी उतारा था, वहां पर हमने किस तरह से हरक्यूलिस को उतारा था, वो हमारी तैयारियां थी। जिसके बाद जो चीन है वो और बौखला गया था, जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं। तो वो हमारी जो तैयारियां हैं उस लेवल पर हमेशा ही पुख्ता होती रही हैं। लेकिन जरूरी ये है विवेक कि लगातार बातचीत के जरिए चीन ये अगर ये कह रहा है कि ठीक है हम पीछे हटे हैं, वो इस बार वो कह रहा है कि कैसे डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन सवाल तो यही है कि आगे चीन कुछ नहीं करेगा, ये कैसे समझा जाए? क्योंकि अभी हमने खबर देखी थी कि कैसे डेमचौक तक आ चुका है चीन, उधर से कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हमें अपनी तैयारियां पुख्ता करने की बहुत जरूरत है विवेक, जो हम लगातार यहाँ से देख रहे हैं। और इसी धमक का एहसास भी कराती हैं ये तैयारियां, ये मुस्तैदी, ये पल पल जवानों की मुस्तैदी, ये पल पल फाइटर जेट्स की मुस्तैदी बताती है कि हम कितने तैयार हैं। फाइटर जेट्स की गर्जना आज लेह लद्दाख में देखने को मिली, और कुछ अगर इंफॉर्मेशन इस पर दें तो इस अभ्यास में नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह शामिल हुए, और चमोली से हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। चमोली का वो आखिरी गांव जो कि सीमा से सटा हुआ है, और वहां पर ITBP के जवानों की मुस्तैदी भी बढ़ाई गई है। गौरव, आप उस आखिरी गांव माड़ा गांव तक पहुंच गए हैं चमोली के, जहां पर मुस्तैदी हमारे जवानों की तरफ से ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो माड़ा गांव में, जो कि बद्रीनाथ धाम से ऊपर है, वहाँ पर जो है, क्योंकि माड़ा गांव है वो उसके तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर आगे माड़ा पास पड़ता है यहाँ से, तो वहाँ पर तमाम सारी पोस्ट जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, और वहाँ पर इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है यानी कि ITBP, उसकी ज़बरदस्त तैनाती है, और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट वहाँ पर लगातार बढ़ाई जा रही है। अगर बात करें तो इन पहाड़ों के पीछे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। अगर हम माड़ा गाँव के लोगों की बात करें तो माड़ा गाँव के लोग जो हैं वो एक अलग परिस्थितियों में रहते हैं। वो गांव है जो कि 6 महीने ठंड के दिनों में पूरी तरह से ठप रहता, बंद रहता है, लेकिन 6 महीनों तक वो वहां पर ITBP के जवानों के साथ एक निगहबान बन के रहते हैं और तमाम चीजों पर नजर रखते हैं। और उतना ही ज्यादा हलचल देख पा रहे हैं उन लोगों गौरव, भारत और चीन की सीमा लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। अभी आप क्या फर्क महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, फ़र्क ये है, मैं आपको बता दूं, जो कि चमोली है ये पर्वतीय ज़िला है, सीमावर्ती ज़िला, और इसमें तकरीबन उत्तराखंड की देखिए 300-350 के आसपास जो किलोमीटर सीमा चीन से लगती है, उसमें से सिर्फ 100 किलोमीटर तो चमोली में ही लगती है। और चमोली के माड़ा गांव में अगर देखें तो जो विकास कार्य, अगर अब अभी हम बात करें यहाँ सड़कों पर, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो जो लगातार काम कर रहा है कि जो सड़कें बनाई जानी चाहिए जो कि बॉर्डर तक जाएँ, उनके कामों में बहुत तेज़ी लाई गई है, ताकि सेना का मूवमेंट हो, ITBP का मूवमेंट हो, उनके कॉन्वॉय का मूवमेंट हो, रसद की आपूर्ति हो, किसी भी कठिन वक्त में, साथ ही साथ लोगों को मदद पहुंचानी हो, तो ऐसे इलाकों में सड़कों का होना, क्योंकि बेहद दरगाह में